हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सब ठीक होगा। भगवान की दया दृष्टि और कृपा आप पर हो। देखिए यार, भक्ति मार्ग स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग फेज क्या है? हम इसको किस बात से रिलेट करते हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ मैनिफेस्टेशंस, इच्छाओं की पूर्ति होना या अपने स्पेसिफिक पर्सन से मिल जाना, सिर्फ यही होगा? देखिए, ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है। मतलब आपकी ऊर्जाओं का ये बाई प्रोडक्ट है। मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए कि आपके जीवन में अब एक ऐसा फेज आया जिसमें पुरानी सब चीजें बिखर गई, सब चीजें टूट गई। अब क्या हुआ? हमारे जो बनी बनाए प्लान्स थे, जो हमारी इच्छाएं थी, जो हम चाहते थे कि ऐसा ऐसा कर लेंगे, जो हमारा प्लान था आगे का 5 साल का, सब बिखर गया, सब टूट गया। और हमारे पास अब हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। अब हमारे पास एक ब्लरी विजन है, ब्लर है पूरा, कुछ नहीं है हमारे पास। अब हमारा जीवन बिल्कुल ब्लर हो गया, धुंधला हो गया, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें लगता है कि यार, जब हमारी जिससे शादी होने वाली थी वो भी टूट गई, जिससे हमने प्यार किया था वो भी अब हमें नहीं मिल रहा है, जो हमारा करंट रिलेशनशिप था वो भी बिखर गया, उसमें भी अड़चने आ गई, सब तरफ से बिखर गए चीजें। ठीक, आपका करियर, जॉब, आपकी शादी, आपके रिलेशनशिप्स, आपके खुद के प्लान्स, सब चीजें। अब क्या हुआ? अब आपको लगा कि मेरे जीवन में तो यार बड़ा नेगेटिव हो गया, बहुत बुरा हो गया। ऐसा क्यों हो गया? मैंने कौन सा कर्म किया था? तो ये जो फेज आया है आपकी लाइफ में, ये सिर्फ उस चीज तक आपको सीमित करने नहीं आया है जहां तक आप सीमित होने वाले थे। एक पर्सन की जिंदगी क्या है, समाज हमें क्या दिखाता है, आज तक हमने चीजों दुनिया में क्या देखा? सिर्फ यही देखा कि हमने पढ़ाई लिखाई करी, जॉब करा, शादी करा, बच्चे करा और अपने जीवन को जी रहे हैं, बस। मतलब हमारे पास कोई मकसद नहीं है। बट स्पिरिचुअल फेज जब आएगा आपकी लाइफ में, जब एक ऐसा फेज आता है, तो वो आपको इनसे ऊपर ले जाएगा। ये चीज आपके लिए तब बहुत बड़ी नहीं होगी, ये एक पार्ट होगा, बट ये एक डेस्टिनेशन नहीं होगा। एक पर्सन, अभी हमारे घरों में क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे घर हैं, इसमें क्या होगा कि पढ़ाई लिखाई होगी, करियर होगा, जॉब होगा, उसके बाद कहेंगे कि भाई अब शादी कर दो बच्चों की किसी तरह, बस शादी कर दो, पोते देख लें, बेटे देख लें, बस हमारा हो गया, हम धन्य हो गए। बट एनर्जेटिक लेवल पे क्या आप धन्य हुए? क्या एक्चुअल में आप उस चीज से सेटिस्फाइड हो? क्या एक्चुअल में वो आपको सेटिस्फाई कर रही है? वो तो एक आपकी जिम्मेदारी थी ना, वो तो आपकी एक जिम्मेदारी थी। बट हमने क्या किया, समाज ने उसको क्या किया, उसको एक डेस्टिनेशन दिखा दिया, उसको ये दिखा दिया कि तुम्हारा मकसद ही यही होना चाहिए, तुम्हारे पास और कोई मकसद नहीं है। तुम्हारे पास एक जॉब हो, ठीक ठाक सी जॉब हो, जो समाज में तुम्हें एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करे, तुम्हें एक पहचान दिलाए, ठीक है, और फिर तुम्हारी शादी हो जाए। और शादी हो, लड़की या लड़के क्या हो, माँ बाप के पसंद के हो। और माँ बाप हमारे क्या है? हमारे माँ बाप ने जो अपने पसंद किए एक दूसरे के लिए, उनके लिए भी वो फिट नहीं बैठा, और वो अपने बच्चों के लिए पसंद करते हैं। आप 90% लोगों का जीवन देखो, अपने माँ बाप का जीवन जाकर देखो, अपने से बड़ों का जीवन जाकर देखो, उन लोगों का जीवन खुद ही नहीं फिट बैठा, और वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए लड़के और लड़की ढूंढते हैं। और फिर क्या मिलता है? जैसा उन लोगों के जीवन में हुआ था, सेम वही रिजल्ट उन बच्चों के भी जीवन में होता है। ठीक है, सेम वही चीज सारी रिपीटेशंस हो रही होती है। बट जब एक बच्चे के जीवन में, जब एक इंसान के जीवन में ये वाला फेज आता है ना, जिसमें उम्मीदें बिखर जाती हैं, उसकी टूट जाती हैं, जिसमें कोई अब सहारा नहीं बचता, कोई उम्मीद नहीं बचती, तब जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक समाज की चीजों पे चलने के लिए नहीं होता है। जो भी लोग इस जर्नी में हैं, वो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, और जिनके पास ये वीडियो पहुंची है, वो लोग इस चीज को फील करेंगे। आज नहीं तो आगे चल के आप फील जरूर करोगे कि आपका अल्टीमेट जो मकसद था वो क्या था। सबके दिमाग में क्या होता है? यही होता है कि हमें क्या करना है, हमें एक नॉर्मल से जॉब करना है, शादी करनी, बच्चे करने, खत्म, उसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं है। बट अभी जो करंट में क्या हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। मतलब सिर्फ समाज में बदलाव नहीं हो रहा है, पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है, 3D पूरी शिफ्ट कर रही है। किस बेस में? एनर्जेटिक लेवल पे। कैसे?
जैसे आज की जो शादियां हो रही हैं, आप देखो कि या तो वो शादी टिक नहीं रही है, और या तो कुछ समय के बाद वो टूट जा रही है, और वो केसेस अब बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? एनर्जेटिक इंबैलेंस। मैंने एक वीडियो में और बात करी थी कि आजकल के रिश्ते क्यों नहीं टूट रहे हैं, मतलब आजकल के रिश्ते क्यों नहीं टिक रहे हैं। जो एनर्जेटिक इंबैलेंस हैं, जो हम एक दूसरे के ऊपर कंडीशंस थोप रहे हैं, जो एक दूसरे को डिपेंडेंट कर रहे हैं, इस वजह से एनर्जेटिक बहुत इंबैलेंस हो गए हैं, क्योंकि एक दूसरे को दबा रहे हैं हम एक दूसरे को हथियार बना रहे हैं। तो जब एक पर्सन के जीवन में ऐसा फेज आता है जिसके जीवन में सब बिखर जाता है, तो सिर्फ वो उस चीज के लिए नहीं आएगा जो 90% लोग फॉलो कर रहे होंगे, वो उस चीज को नहीं जिएगा। फिर उसका मकसद होगा अपने पास, उसके पास अपने इमोशंस होंगे, अपनी प्रायोरिटीज होंगी, फिर वो उस बेस पे आगे बढ़ेगा, अपनी इंट्यूशन के बेस पे आगे बढ़ेगा, और उस बेस पे जब वो आगे बढ़ेगा तो वो कहीं स्टक नहीं होगा। कठिनाइयां उसके जीवन में भी आएंगी, संघर्ष उसके जीवन में होगा, बट फालतू चीजों में उलझेगा नहीं, समाज के ड्रामा में उलझेगा नहीं। उसके पास पता है, उसको पता है कि उसका अपना मकसद क्या है, उसके जीवन का अल्टीमेट जो पर्पस है वो क्या है। फिर वो सोसाइटी के नियमों में फिट नहीं बैठेगा। और जो लोग इस पाथ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि वो लोग बचपन से ही उस चीज में फिट नहीं बैठे हैं। बहुत लोगों का जीवन बचपन से ही जो होता है बहुत अलग होता है। उन लोगों को फील ही नहीं होता है कि मैं अलग क्यों हूं, बट उनकी आत्मा कहीं ना कहीं बता रही होती है कि तुम इस चीज में फिट होने के लिए नहीं आए हो, तुम इससे कहीं बेहतर करने आए हो। बट जब वहां की कंडीशनिंग, पेरेंटिंग जो होती है, हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमारे प्रिविलेज, और उस प्रिविलेज ने हमें बदल देता है, बदलता नहीं है, वो क्या करता है, हमारी आत्मा की आवाज को दबा देता है। जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमारी फैमिली में जो पेरेंटिंग होती है उसमें, और जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, उन सब की धारणाओं ने हमारी इंट्यूशन को दबा देते हैं। फिर क्या होता है, हम पकड़ नहीं पाते हैं। तब ये वाला जो फेज आता है एक इंसान के जीवन में, ये डिवाइन भेजता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि बेटा अब तेरे जीवन में आंधी तूफान आना बहुत जरूरी है। तब तू समझेगा, तब तू अपनी आत्मा की आवाज को पहचानेगा। और हम क्या करते हैं, इस आवाज को कहां शिफ्ट कर देते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पे। हमारा ऐसा नहीं है, देखो कोई भी इंसान इस 3D पे है, इस 3D वर्ल्ड पे है, अर्थ पे, सबको अपनी अंदर एक इच्छाएं हैं कि मेरी भी लाइफ ऐसी हो, मेरी भी लाइफ ऐसी हो, मैं भी ये कार चलाऊं, ये घर लूं, ये गाड़ी लूं, या ये काम करूं, इतने पैसे कमाऊं। सबका इच्छा है, सबके मोटिव हैं, नो डाउट, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, और मैं इस पे क्वेश्चन भी नहीं करना चाहता हूं। बट क्या आप उस चीज के लिए एक्चुअल में रेडी हो, तैयार हो? जब ये फेज आया है तो सिर्फ आपको उसके लिए नहीं आया कि हमारे जीवन में एक स्पिरिचुअल पर्सन आ जाए तब हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारे जीवन में स्पिरिचुअल मनी एंट्री कर जाए तब हमारे जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है। किसका? हमारी एनर्जी का। कौन सी एनर्जी का? जो हमारे अंदर चेतना चल रही है, जो कॉन्शियसनेस पे हम जी रहे हैं, उस चेतना की वो बाय प्रोडक्ट है। जैसा हमारा चेतना होगा, जैसे हमारी चेतना काम कर रही होगी इस यूनिवर्स में, वैसा ही सामने से हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं बहुत तामसगुड़ी हूं और अगर मैं हर दिन शराब मांस का आदी हूं, तो मैं रिजल्ट कैसा एक्सपेक्ट करूंगा? अब मैं रिजल्ट में एक्सपेक्ट करूं कि मेरे पास बहुत अच्छी लाइफ हो? नहीं, बिकॉज एक जीव की हत्या करके आप अपनी लाइफ कभी भी बेहतर नहीं बना सकते हो। कुछ टाइम के लिए आपको दिख रहा होगा कि बहुत बेहतर है, बट इट्स नॉट एन अल्टीमेट ट्रूथ। हमें लगता है कि ये हमारा अब सच्चाई है, अल्टीमेट ट्रूथ है, बट नहीं, क्योंकि हमने उसको मान लिया, समाज ने उसको नॉर्मलाइज दिखा दिया। अगर 90% लोगों ने उस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया तो हमें लगता है कि वही सच है, बट नहीं। और ये तो बहुत बेसिक लेवल है, ये तो बहुत सरफेस लेवल की चीज बता रहा हूं। मांस शराब तो बहुत सरफेस लेवल की चीज है। जो हमारे इमोशंस, जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग है, मतलब उसका कोई लेवल ही नहीं है बॉस, कोई लेवल नहीं है कि आपकी गहराई क्या है। तभी तो कहते हैं कि जब स्पिरिचुअलिटी हमें क्या करता है, हमें एक जगह कभी स्टक नहीं करेगा, हमें एक्सप्लोर करने के लिए रास्ते देगा, खुद की इमोशंस को एक्सप्लोर करने को कहेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है। पहली बात, जो पुराना है उसको निकालो 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 निकालो, जितना पुराना है, जितना तुमने दबा रखा है, जो दबाव है, जो इनसिक्योरिटी है, जो फियर है, उन सबको बाहर निकालो, तब जाके तुम नया जन्म ले पाओगे, तब जाके तुम्हारा नया जन्म होगा, तभी सेल डिवीजन होगा।
जब खाली होगा तो सेल डिवाइड करेगा अपने आप को, तो वो बेहतर प्रोडक्शन मिलेगा आपको। और ऐसे ही हमारी एनर्जी काम करती है। जब अंदर से पुरानी चीज खाली होगी तब हम न्यू रियलिटी में शिफ्ट करते हैं, न्यू क्रिएशन में आते हैं। तब क्या होता है, तब चीजें बदलनी शुरू होती हैं, तब चीजों में एनर्जी दिखती है, स्कैरिसिटी नहीं होती है, लैक नहीं करते हैं चीजों को। हम चीजों में लैक में नहीं होते हैं कि यार ये कमी है, यार रो रहे हैं, दुखी है, नहीं। फिर हमारे अंदर वो एनर्जी खत्म, पुरानी एनर्जी के बेस पे ही हम करते हैं यार। जैसे हमने 3 साल 4 साल की डिग्री ली, अब हमने जॉब किया, अब जॉब में क्या हुआ कि हमने एक्सपेक्ट करा था 50,000 की, लेकिन लग गई 20,000 की। अब क्या होता है कि यार कमी हो गई, यार हमने 3 साल तो लगाए, लेकिन यार अब जो कि वो कंडीशनिंग बेस्ड लाइफ है। तो आपने 3 साल में पढ़ाई करी, 4 साल की डिग्री ली, अब आपने एक्सपेक्ट किया था, बट आपकी एनर्जी ने कितना दिया, 20,000 की जॉब, 10,000 की जॉब। तो वहां पे फॉल्ट एक्चुअल में आपका नहीं है या उस सिस्टम का नहीं है, आपके अंदर जो बनी हुई कंडीशनिंग है उसको रिफाइन करना जरूरी है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये उसका काम करता है। तब आप ये समझ जाते हो कि जो आउटकम है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारा कर्म है, जो हमारी एनर्जी है, उसकी बेस पे ही आउटकम दिखेगा। स्पिरिचुअलिटी आपको कभी भी आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं कराएगा। इट मींस कि आप अगर आपने 6 महीने किसी कोर्स को किया और 7वें महीने आप चाहोगे कि उस कोर्स से रिलेटेड मुझे फील्ड में जॉब लग जाए, जो कि 90% चीज है, बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट वर्क लाइक दैट। स्पिरिचुअलिटी में क्या होगा कि आप काम करो, आपकी एनर्जी उस चीज में कितना स्टेबल है। सपोज करो कि आपने 6 महीने किसी काम को किया, बहुत बेहतर तरीके से किया, आपने अपने उस पर एफर्ट्स दिए। अब आपकी एनर्जी बात करेगी, क्योंकि उससे रिलेटेड जो आपने अपने अंदर एनर्जी बनाई, उस एक्शन से रिलेटेड जो आप एक्शन कर रहे थे पर डे, अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे थे, उसके बेस पे आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो रही थी। तो वो एनर्जी क्या करेगी, आउटकम देगी आपको। इट मींस एनर्जी का बाय प्रोडक्ट है आपका मैनिफेस्टेशन, आपका आउटकम। कुछ ऐसा क्रिएट करना शुरू करो आप जो आपको खुद को सर्व करे, आपकी खुद की पोटेंशियल को दिखाने के लिए आगे लाए, आपको प्रेरणा दे, आपको मोटिवेट करे। आप खुद की एनर्जी से इंस्पायर होकर काम करो। तब आपकी जो एनर्जी में जो उस एनर्जी से जो आउटकम आएगा वो फिर आपके लिए बेहतर होगा, वो आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन उसमें डर ना हो, इनसिक्योरिटीज ना हो। तब अगर आपके अंदर कोई काम करने की चाह है, उसको अपने हिसाब से डिजाइन करके रखो आगे, तब आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। फिर आपके पास रूल्स नहीं है ना, उसमें आपका खुद का रूल है, खुद का सिस्टम है। तो स्पिरिचुअलिटी में जब एक पर्सन के जीवन में ये चीज आती है, तब वो समझता है कि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं था, ये एक पार्ट है हमारे जीवन का। बट 90% लोगों ने क्या किया, इसका मकसद बना लिया कि यही हमारा मकसद है। हमारे माँ बाप ने क्या किया, बस इसी चीज को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ये चीजें हो रही हैं। बट पीछे की जिंदगी देखो, आप अपने से पीछे वालों की जिंदगी देखो, तो बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं रही, लेकिन बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। अब बुरी क्यों नहीं दिखती हमें? क्योंकि 90% उस चीज को जी रहे हैं, इसीलिए हमें बुरी नहीं दिखती है। बट वो अच्छी कहीं से नहीं होती है। इसीलिए जब एक बच्चे के जीवन में ये फेज आता है, तब क्या होता है, तब वो उस सिस्टम को पहले पहचानना शुरू करता है। उसके आसपास जो चीजें हो रही होती हैं उसको पहचानना शुरू करता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही थी अभी तक, और अब आगे उसको क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि पहले वाली लाइफ क्या थी, पहले वाली लाइफ में इमोशंस का कोई रोल नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। बट बस करते जा रहे हैं, जिसको मर्जी अलाउ कर दिया, जिससे मर्जी मिल लिए, बात कर लिए। बट यहां से वो चीज टूट जाती है। यहां से आपको पता है, आपकी इंट्यूशन को पता है, आपकी सोल को, आपकी एनर्जी को पता है कि उसको क्या चाहिए और किस एनर्जी में उसको रहना है। क्योंकि सिस्टम कैसे काम करेगा, जब 3D से 5D में आप शिफ्ट होने लगते हो, तो उसका जो प्रोसेस है, जो गैप है, उस गैप को कहां भरोगे? उस गैप में क्या दिखाता है यूनिवर्स? उस गैप में यही दिखाता है, यही सब चीजें टूट रही होती हैं। और 5D कहीं बाहर नहीं है। जो फिफ्थ डायमेंशन है, वो भी हमारी एनर्जी का ही पार्ट है। हमने इसको बहुत लेबल कर दिया है, बहुत ज्यादा अलग दिखा दिया। नहीं, सब कुछ हमारे ही सिस्टम में है। जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, सब हमारे ही अंदर काम कर रहा है, बाहर कुछ है ही नहीं। हमें लगता है कि बाहर हमें चीजों को बहुत ज्यादा अचीव कर लेंगे, बट नहीं।
अंदर ये जो चीजें हैं, हर दिन के एक्सपीरियंसेस आपको उस चीज में शिफ्ट करेगा, उस वाइब्रेशन में लेकर जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग फेज में एक पर्सन के साथ क्या होगा कि उसको सबसे ज्यादा डार्केस्ट इमोशंस को फेस करेगा, सबसे ज्यादा डार्केस्ट पार्ट को फेस करेगा, ताकि अपनी लाइट को पहचान सके कि उसको और बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है अपनी लाइट को पहचानने के लिए। उसके अंदर ऑलरेडी एक लाइट है, उजाला उसके अंदर ऑलरेडी है, बस उसके जीवन में अंधेरे की कमी थी, जिस वजह से वो बाहरी चीजों पे भाग रहा था अपने उजाले को पहचानने के लिए। ये मेरे कहने का मतलब है, ये कहने का मेरा मोटिव है कि एक पर्सन, एक कैंडल है, अगर एक मोमबत्ती है, उसकी रोशनी आप एक ग्राउंड में सूरज के सामने उसकी रोशनी कभी भी नहीं दिखा सकते, उसकी महत्व नहीं पहचान सकते। बट एक अंधेरा कमरा है ना, एक अंधेरे कमरे में उस मोमबत्ती की जो वैल्यू है तब आपको समझ में आएगी। सेम ऐसी चीजें हमारे अंदर होती हैं। जब वो डार्कनेस दिखती है तब हमें लगता है, तब हमारे अंदर जो थोड़ी सी लाइट होती है ना, वही थोड़ी सी लाइट हमारे लिए होप बनती है, वही हमारे लिए नया रास्ता खोलती है, न्यू रियलिटी में लेकर जाती है। क्योंकि हम अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करवाने के लिए, अपने आप को खुश दिखाने के लिए कि हम बाहरी चीजों को अचीव कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बट अगेन मैं यही कहना चाहता हूं कि वो डार्कनेस ही हमारी लाइट को दिखाता है। वो जो डार्कनेस है उसी के बीच में हमारी लाइट पता चलती है, हमारी उजाला, हमारे अंदर कितना उजाला है वो पता चलता है। स्पिरिचुअलिटी कभी भी एक मैनिफेस्टेशन, एक पर्सन और एक कंडीशन उसके लिए नहीं बनाई गई है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? आपकी मन को बदलना, आपकी चेतना को बदलना, आपकी वाइब्रेशंस को समझाना, आपकी एनर्जीज को समझाना, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप अपने कर्म की शुद्धि करो, कर्म को बदलो। कर्म से ही एनर्जी बनेगी, एनर्जी से ही आउटकम मिलेगा, और जो आउटकम होगा वही आपके लिए प्रोडक्टिविटी का काम करेगा। जैसा कर्म वैसी एनर्जी, और जैसी एनर्जी वैसा आउटकम, जैसा आउटकम वैसा हमारे सामने हमारी इच्छाएं, या यूं कह लें कि हमारी मैनिफेस्टेशंस। तो बहुत जरूरी है अपनी चेतना से कर्मों को चूज करना। इट मींस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, अब हमारे हाथ में देखो क्या होता है कि हम यहाँ पे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। अब हमारे सामने वैसे वैसे सिचुएशंस आएंगी, हमें रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड देना है, वैसा ही हम काम करते हैं। तो हमारे सामने जो भी समय है, जो भी दिन है, उस समय को यूटिलाइज करें, अपने कर्म को बेहतर करें, और इतना बेहतर करते हुए आगे बढ़ें कि हमें आउटकम की चिंता ही खत्म हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि अपने कर्मों से जो एनर्जी हम अपने अंदर डाल रहे हैं, वो एनर्जी ही हमारे लिए फुलफिलमेंट का काम करेगी, ना कि वो आउटकम। क्योंकि आउटकम क्या होगा, आपको 1 साल बाद भी मिलेगा, 1 महीने बाद भी मिल सकता है, 2 साल लग सकते हैं। तो आउटकम, अगर हम आउटकम के बेस पे जीने लगेंगे, इट मींस हमारी एनर्जी नेग्लेक्ट कर देंगे, हम हमारी एनर्जी को अवॉइड करेंगे। बट अगर हम अपने एक्शंस को अपनी एनर्जी के साथ कंपाइल करेंगे, जैसा हमारा एक्शन वैसी हमारी एनर्जी, तो हम उस एनर्जी को ही फुलफिलमेंट मानेंगे। तब हमारी एनर्जी हमें फुलफिल करेगी और हमें नया रास्ता दिखाएगी। तब जो हमारा ओल्ड पैराडाइम होगा उससे हम शिफ्ट होते चले जाएंगे, ओल्ड कंडीशन होगा वो उससे हम शिफ्ट होते चले जाएंगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।